नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मित्रों का मेरे चैनल में। मैं आचार्य पंकज शास्त्री आपका अपने चैनल में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उपस्थित हूं मकर राशि का विश्लेषण करके। राशि फल से पूर्व हमारा जो विषय चल रहा था वह राशि परिचय को लेकर के चल रहा था, अर्थात हम राशियों का गुण, स्वभाव, धर्म, विशेष योग्यता व अन्य लक्षण राशि, विभिन्न राशियों में जन्मे जातकों का हम बता रहे थे, वर्णन कर रहे थे। मेष राशि से लेकर के धनु राशि पर्यंत तो हमने विश्लेषण कर दिया था, लेकिन उसके पश्चात हमने अगस्त माह का राशिफल दिया। और अब जो अगली राशि है, जो शेष राशियां बच गई हैं, मकर, कुंभ और मीन, इन राशियों का हम विश्लेषण करेंगे। उसमें से जो आज राशि है वह है मकर राशि। तो आइए प्रारंभ करते हैं। मकर राशि, यह 10वीं राशि मकर राशि है। जैसा कि मैंने बताया कि कई बार हमारे मन में बड़ा शंका होती है, बड़ा संकोच होता है कि हमारी राशि, मूल राशि कौन सी है। कई जातक अपने नाम राशि को अपनी राशि मान लेते हैं, तो कई लग्न को ही राशि समझ बैठते हैं। और जब कभी फिर राशि फल का वर्णन वह सुनते हैं तो ठीक उसके विपरीत उनके साथ घटना घटित होते हैं और ज्योतिष से एक तरह से उनका विश्वास सा उठ जाता है। तो राशि फल जानने से पूर्व आप सभी दर्शकों को, सभी जातकों को यह पता होना चाहिए कि आपकी मूल राशि कौन सी है और राशि देखते कैसे हैं। मैंने वर्णन किया कि हमारे भारत देश में दो प्रकार से राशियां देखी जाती हैं, एक चंद्र कुंडली के माध्यम से और एक सूर्य कुंडली के माध्यम से। जातक जब जन्म लेता है तो उसकी राशि का निर्माण होता है, फिर लग्न का निर्माण होता है, लग्न के माध्यम से ग्रहों को देखा जाता है। लेकिन मूल राशि लग्न नहीं होती। लग्न वह चीज होती है, क्योंकि लग्न का हम आगे विश्लेषण करेंगे। जिस प्रकार मैंने राशियों का विश्लेषण किया उसी प्रकार मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न का भी विश्लेषण करूंगा। लेकिन आप मोटे तौर पर यह समझे कि जातक जब जन्म लेता है तो उस समय पूर्व में जो राशि उदित होती है वह लग्न होता है, लेकिन हमारी मूल राशि कोई दूसरी होती है। मूल राशि देखने के लिए उत्तर भारत में प्रचलित चंद्र कुंडली के माध्यम से देखा जाता है, जबकि दक्षिण भारत में कई स्थानों पर सूर्य कुंडली के माध्यम से देखा जाता है। यानी आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा कौन से अंक में है वही आपकी राशि होगी। और दक्षिण भारत में कई ऐसे, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन कई ऐसे स्थान, कई ऐसे जगहें भी हैं जहाँ पर हमें सूर्य कुंडली के माध्यम से राशि देखने को मिलती है। तो वहाँ पर यह देखना है कि आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य कुंडली, सूर्य कौन सी राशि में है वही आपकी राशि हो जाएगी। तो यह बात तो आपको पता चल गई होगी कि उत्तर भारत में आपका जन्म हुआ है और मान लो आज मकर राशि की बात है तो आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा 10 अंक लिखा है, जहां पर वहां पर चंद्रमा स्थित है, तो आपकी निश्चित रूप से मकर राशि बनेगी। जबकि दक्षिण भारत में यदि आपका जन्म हुआ है और मकर राशि में सूर्य देव हैं तो आप मकर राशि में जन्मे हुए जातक हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं मकर राशि का विश्लेषण और सर्वप्रथम एक दृष्टि डालते हैं इनके शारीरिक लक्षण पर। मकर राशि के जातकों का शरीर होता कैसा है और यदि आप में भी वह तमाम गुण मौजूद हैं तो आप निश्चित रूप से मकर राशि के जातक हो सकते हैं। तो शारीरिक लक्षण में देखा जाए तो मकर राशि के जातक, चूंकि यह चर राशि है और शनिदेव के द्वारा शासित होने वाली है, राशि स्वामी शनिदेव हैं, दुबला पतला शरीर होता है और दुबला पतला शरीर के साथ साथ उम्र के साथ स्वास्थ्य सुधरता है। बड़े दांत, बड़ा मुख, नाक विशिष्ट रहती है, बाल काले और मोटे होते हैं, चेहरा पतला और अंडाकार होता है। विशेषतः बालों में इनकी बहुत घनावट होता है, बहुत घने बाल होते हैं। कमर में कुबड़ापन होता है, घुटनों पर मस्सा या निशान अवश्य होता है और विशेष रूप से बाएं घुटने पर आपका तिल अवश्य रूप से देखा जाता है। अत्यधिक जातकों का देखा गया, लेकिन कई जातकों का नहीं भी होता है। लघु मस्तक
जबड़े होते हैं, दाढ़ी में बाल कम रहते हैं, अर्थात कम बालों वाली दाढ़ी होती है आपकी, निचले अंगों में कमजोरी अत्यधिक होती है और विशेषतः घुटनों में विशेष प्रकार का आपके लिए दर्द रहता है। अन्य लक्षण जो मकर राशि के जातक के हैं वह मितव्ययी, विचारशील, उत्तम विवेक शक्ति वाले होते हैं, लेकिन सत्ता प्रेमी, आत्मनिर्भर और बुद्धिजीवी, किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलने तक निराश ही रहते हैं, हमेशा सफलता के लिए प्रयासरत रहते हैं। कुछ जिद्दीपन उनके अंदर होता है, सांसारिक कार्यों में तथ्यों और आंकड़ों का प्रयोग करते हैं, ईमानदार और निष्कपट होते हैं, लेकिन वाचाल शक्ति में कमजोर होते हैं। अपनी वाणी के माध्यम से कई बार अपनी ही वाणी के कारण विवादों में पड़ जाते हैं। अपनी शक्ति के आगे अडिग रहते हैं, परंतु सज्जनता और मित्रता के सामने नतमस्तक होते हैं। संगठन क्षमता उत्तम होती है, कठिनाई में भी किसी से सहायता के लिए नहीं कहते हैं। आकर्षण शक्ति में बाधाएं रहते हैं, उच्च और सामाजिक पदों के लिए उपयुक्त होते हैं, तकनीकी और वित्तीय कार्यों में सफल होते हैं। नवागंतुकों के साथ मित्रता में शिथिल रहते हैं, अर्थात नए नए मित्र बनाने के लिए उत्सुक रहते हैं, पर पुराने मित्रों से कभी भी अपने संबंध खराब नहीं करते हैं। प्रेम प्रसंग की बात की तो प्रेम प्रसंग में मकर राशि के जातकों की रुचि कम होती है। वह अपने परिवार और प्रियजनों की उत्तम देखभाल करते हैं। विपरीत लिंग के व्यक्तियों से बातचीत में शिथिल और अति सावधान रहते हैं। स्वयं की वरिष्ठ आयु के विपरीत लिंग व्यक्तियों से संबंध स्थापित करते हैं। मकर राशि के जातकों में यह भी एक विशेषता होती है कि यह अपने आप में भी मस्त रहना जानते हैं, अर्थात यदि इनको कोई सामने से साथी ना मिला, कोई दोस्त ना मिला, कोई जीवन साथी ना भी हो, तो भी यह मदमस्त रहते हैं। संभाव्य रोग, घुटनों में चोट, त्वचा रोग, खरोंच, हड्डी टूटना, गठिया, पित्ती आदि होती हैं। बाल्यावस्था में अग्नि, हथियार या लोहे से चोट की आशंका रहती है। 33 से 49 वर्ष की आयु में जीवन आनंद प्रद रहता है, जबकि 50 से 51 वर्ष में विशेष स्वास्थ्य कष्ट रहता है। विशेष कष्ट वर्ष आपके लिए 5, 13, 27, 36, 57, 62 और 67 होते हैं। इन वर्षों में मकर राशि के जातक यदि आप हैं तो विशेष रूप से आपको सतर्क रहना चाहिए। तो यदि आप भी मकर राशि के जातक हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि आपको सभी सुख सुविधाएं मिलती जरूर हैं, लेकिन मिलेंगी विलंब से। यदि आपको लगता है कि आपके भाग्य में रुकावट है, कारोबार में रुकावट है, व्यवसाय नहीं चलता, आप परेशान हैं, स्वास्थ्य को लेकर के परेशान हैं, तो आपको निश्चित रूप से शनिदेव की आराधना करनी चाहिए। किसी सुयोग्य ज्योतिषी द्वारा आप अपने पत्रिका विश्लेषण करें और पत्रिका विश्लेषण करवाकर नीलम धारण करें। नीलम धारण करने से आपकी अत्यधिक समस्याएं दूर हों, तो आपका जीवन मंगलमय हो। यही हम मंगल कामनाएं करते हैं। नमस्कार। जानकारी अच्छी लगे तो इसको शेयर अवश्य करिएगा।